नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जब भी रफाल के जेट्स को लेकर कोई भी खबर आती है, हम जनरली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस बार भी एक्साइटमेंट के लिए पूरा यहाँ पे हमें सब्सटेंस दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। बेसिकली आईएएफ ने पहली बार इमेजेस को रिलीज़ किया है रफाल जेट का, जिसमें कि उन्होंने स्काल्प की जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है उसको यहाँ पे शोकेस किया है। इसकी कई सारी इमेजेस सबसे पहले तो आपके सामने शोकेस करूँगा, मैं दिखाऊंगा मैं, और उसके बाद बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो स्कैल्प मिसाइल है ये किस तरह की मिसाइल है, क्यों इसको स्टेल्थ मिसाइल कहा जाता है, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, वगैरह वगैरह। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये ट्वीट किया गया था, व्हेन यू नो हाउ टू बी स्मार्ट एंड प्रेटी वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये वाला जो इनका ट्विटर पे ट्वीट था, इसमें इन्होंने कई सारी इमेजेस को भी अटैच किया। आपके सामने ये इमेज नंबर 1 है, आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की ये इमेज है। काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इम्पोजिंग इमेज है। यू जस्ट फील, एकदम से आपको लगता है कि आपने कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी बेहतरीन चीज़ देखी है। उसके बाद सेकंड इमेज आपके सामने शो कर रही हैं, ये वाली इमेज भी अगेन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रफाल की ही दिखाई गई है, जिसमें कि इन्होंने स्कैल्प मिसाइल को फायर किया है। देन दिस इमेज नंबर 3, जो कि वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इमेजेस ऑफ द रफाल मिसाइल फायरिंग दिस पर्टिकुलर इमेज। एंड देन फाइनली वी हैव दिस इमेज, जो कि अगेन शो कर रही है उसी पर्टिकुलर फायरिंग वाले पूरे के पूरे इंसिडेंट को, जहां पर इन्होंने शोकेस किया है स्कैल्प मिसाइल को। दोस्तों, इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल्सो अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है, उसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी और मुझे जुड़ना है तो ये वाला मेरा हैंडल है, यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर हैंडल टू ज्वाइन विद मी। ऑल्सो बताना चाहूँगा, अनअकैडमी का रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनअकैडमी ने अपने प्लस सब्सक्रिप्शन से लगभग 169 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैं जिन्होंने इस बार जो है इस पर्टिकुलर पेपर को क्रैक किया है। राइट गाइस, सो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वाली जो इमेजेस थी इंडियन एयरफोर्स ने आज दिन तक पहली बार रिलीज करी हैं। आज तक इस तरह की इमेज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू रफाल फाइटर जेट रिलीज नहीं करवाई गई है। द फाइटर जेट कैन कैरी 2 ऑफ द स्कैल्प मिसाइल्स विच हैव अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स। तो ये अपने आप में रेंज, इतनी भारी रेंज होना ही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जो कि इस पूरे के पूरे रफाल्स के वेपन्स पैकेज का हिस्सा है। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट कि एग्जैक्टली ये जो स्कैल्प मिसाइल है ये क्या चीज़ है। जो स्कैल्प मिसाइल है ये बेसिकली यूरोपियन डिफेंस जायंट है MBDA के नाम से। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ एन आर्म्स मैन्युफैक्चरर कंपनी जिसका नाम है MBDA, जो कि कई सारी अलग अलग डिफेंस कंपनीज़ को मर्ज करके बनाई गई थी, जिसमें कि आपकी कुछ कंपनीज़ जर्मनी की हैं, कुछ कंपनीज़ UK की हैं, कुछ और देशों की कंपनीज़ भी हैं जो कि इसमें इंक्लूड करवाई गई हैं। इन्होंने मिलकर के इस स्कैल्प मिसाइल को बनाया था और इसकी डिज़ाइनिंग बेसिकली इस तरीके से करी गई है कि ये हाई वैल्यू स्ट्रॉन्गली प्रोटेक्टेड टारगेट्स को बड़ी आसानी से हिट कर सकती है डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। इसको स्टेल्थ मिसाइल इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये बेसिकली रेडार डिटेक्शन को काफ़ी आसान तरीके से एस्केप कर सकती है। यानी कि जो आपके दुश्मन के रेडार्स हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं, उस केस में ये वाली मिसाइल उस रेडार के अंतर्गत नहीं आती है और साथ ही में ये काफ़ी लो लेवल पे फ्लाई कर सकती है, जिसके केसेस में इसको डिटेक्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज अ स्टेल्थ मिसाइल। दोस्तों, इसका दूसरा नाम स्टॉर्म शैडो भी है। बेसिकली स्टॉर्म शैडो इसका ब्रिटिश नेम दिया गया है और जो स्कैल्प मिसाइल है ये इसका फ्रेंच नेम दिया गया है। इनफैक्ट स्कैल्प की जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी लंबी चौड़ी फ्रेंच में फुल फॉर्म है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ये वाली मिसाइल को आज से लगभग 20-25 साल पहले बनाया गया था। 1994 की बात है जब से इस पर्टिकुलर मिसाइल को बनाया जा रहा है। इट इज़ अ लो ऑब्जर्वेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल डेवलप्ड सिंस 1994। पहले इसको मात्रा एंड ब्रिटिश एयरफोर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। नाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय MBDA। ये आप देख सकते हैं, एक चित्र है जो कि स्कैल्प मिसाइल का आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं। इसके अलावा केवल ये इंडियन एयरफोर्स के पास ही नहीं है, बल्कि UK की जो रॉयल एयरफोर्स है और जो फ्रेंच की एयरफोर्स है उनके पास भी ये वाली मिसाइल देखने को मिल जाती है। और ये मिसाइल इन दोनों ही कंट्रीज़ ने गल्फ वॉर, जो कि 1990s 1991 में हुई थी, उस पर्टिकुलर गल्फ वॉर में भी इस मिसाइल का इस्तेमाल करवाया गया था। दोस्तों, भारत के लिए काफ़ी बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है ये, ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया के पास ऑलरेडी आपको मालूम होगा ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेनली हमारी एयर से फायरिंग के लिए। और ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल उस अगर हम देखें उस हिसाब से कि जो स्कैल्प मिसाइल है वो काफ़ी बड़ा एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाती है इंडियन एयरफोर्स के लिए इन जनरल और रफाल के लिए इन पर्टिकुलर। तो दोनों मिसाइल
मिसाइल जब साथ में काम करेंगी तो कहीं ना कहीं IAF की जो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल जाता है। जाते जाते बताना चाहूँगा अबाउट द रफाल एयरक्राफ्ट। बेसिकली इंडिया ने 36 रफाल जेट्स को एक्वायर करने की जो है डील करी थी 59,000 करोड़ रुपीज़ पे विद द फ्रांस गवर्नमेंट, और अभी तक इंडिया ऑलरेडी 26 रफाल एयरक्राफ्ट को रिसीव कर चुका है आउट ऑफ 36 विच इट हैज़ ऑर्डर्ड फ्रॉम द डसॉल्ट एविएशन। ये वाली जो कंपनी है ये बेसिकली रफाल को बनाती है, और जो रफाल जेट है ये एक ट्विन इंजन जेट है विच इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ वैरायटी ऑफ मिशंस। ये हर तरह के अटैक्स कर सकता है, ग्राउंड अटैक कर सकता है, सी अटैक, एयर डिफेंस एंड एयर सुपीरियरिटी, रिकॉनेसेंस एंड न्यूक्लियर स्ट्राइक डिटरेंस, ये वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को कैरी आउट यहाँ पे कर सकता है। तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको स्कैल्प मिसाइल के बारे में बताया। वीडियो कैसी लगी हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए अनि UPSC, जिसके चलते आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपको दी जाएंगी। इसके अलावा आपके लिए कई सारे बैचेज हैं जो कि शुरू किए जा रहे हैं फ्रॉम द 6th अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर उन बच्चों के लिए जो कि इस साल का मेंस देने वाले हैं विद द एडेड बेनिफिट ऑफ द आंसर राइटिंग प्रोग्राम। एंड साथ ही में ये वाले बैचेस आपको मेरे द्वारा भी शुरू करवाए जा चुके हैं, और इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे